गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग देखते हैं अपना लाइक दैट ये टॉपिक है हम लोग कहेंगे थकान। मीन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा ये पॉइंट है थकान का। तो इस थकान को हम लोग देखते हैं क्या होता है, जो है किसके कारण होता है। जो है हम लोग कहेंगे कि एक ही कारण होते हैं थकान के या और कई कारण होते हैं। तो हम कहेंगे कि थकान के एक नहीं, जो है हम कहेंगे थकान के दो कारण होते हैं। जो है इस कारणों में हम लोग कहेंगे कि हमारा दो कारण जो हमारे होते हैं उसी के अनुरूप हम लोग कहेंगे दो प्रकार की थकान भी होती है। जो है तो इस तरीके से दो कारण हमारे थकान के दो कारण, और हम कहेंगे दो प्रकार की थकान। और दोनों तरह की थकान की प्रक्रियाओं में हम लोग कहेंगे कि जो हमारा मेजर पॉइंट्स होता है उस मेजर पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं लैक्टिक एसिड। जो है मीन्स बॉडी में हमारे लैक्टिक एसिड का स्टोरेज हो जाना, मीन्स संग्रहित हो जाने ही हमारा जो है कहेंगे कि थकान होता है। या हम कहेंगे कि हमारी मांसपेशियों का श्रांत हो जाना या उनके आकुंचन का बंद हो जाना हमारा जो है बोला जाता है थकान। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि बॉडी में जो हमारे मांसपेशियों का जो है श्रांत होना या हम कहेंगे कि आकुंचन का बंद होना, मांसपेशियों के आकुंचन मीन्स प्रसरण और हम लोग कहेंगे संकुचन का बंद होना ही हमारा थकान कहलाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि थकान हम लोग कहते किसे हैं। लाइक दैट जो है हमारा जो पॉइंट है थकान का, इसके हम लोग डिफिनीशन को देखते हैं, इसके अर्थ को देखते हैं। तो देखिए अर्थ हम लोग कहेंगे, अर्थ में हम लोग आते हैं कि मांसपेशियों 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 का श्रांत होना श्रांत होना श्रांत होना श्रांत होना, या हम कहेंगे या मांसपेशियों में आकुंचन का बंद होना, आकुंचन का बंद, आकुंचन का बंद होना, आकुंचन का बंद होना ही हमारा बोला जाता है जो है फैटिग्यू लाइक दैट थकान। मीन्स हमारी मांसपेशियां श्रांत हो जाती हैं। जो है मीन्स न उसमें जो है हम लोग कहेंगे सिस्टोल होता है न डायस्टोल होता है। मीन्स न संकुचित होती हैं न और वो प्रसरित होती हैं, जो है वो एकदम स्थिर हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। तो इस तरीके की मांसपेशियों के शांत होने को ही हम लोग जो है बोलते हैं जो है थकान। लाइक दैट जो हम लोग कहेंगे कि थकान में हमें दो ही पॉइंट ज़्यादातर काउंट करने होते हैं। एक तो हमारा टाइप्स ऑफ हम लोग कहेंगे फैटिग्यू, थकान कितने प्रकार के होते हैं। अब फैक्टर कौन कौन से होते हैं, थकान के कारक जो है। तो आइए थकान के तहत हम लोग दो पॉइंट्स को देखते हैं जिसे आप कहते हैं कि थकान। तो देखिए थकान के दो पॉइंट्स आपको हमेशा काउंट करना पड़ेगा। आइए दोनों पॉइंट्स में हम लोग कहेंगे कि थकान के हमारे कारक, एक तो हमारा कारक होगा कि थकान के कारक कौन कौन से होते हैं, फैक्टर मीन्स क्या क्या फैक्टर होते हैं थकान के। और दूसरे हम लोग कहते हैं कि थकान के प्रकार, और यहाँ पर हम लोग प्रकार भी देखते हैं कि थकान के कितने प्रकार होते हैं जो है। तो इस तरीके से हमें मालूम हो गया कि थकान का हमें क्या क्या पॉइंट्स देखना है। और लाइक दैट हम कहेंगे कि थकान को हम दूर करने का उपाय भी देखेंगे जो है कि मीन्स थकान को दूर करने का उपाय हमारा पॉइंट्स होगा थकान को दूर करने का उपाय, दूर करने का उपाय, दूर करने का उपाय। तो देखिए इस तरीके से हम लोग को ये तीन पॉइंट से आज के हमारे थकान के प्रोसेस में तीनों पॉइंट्स को देखना है। तो मेजर पॉइंट्स हमारा थकान का, आप अभी सोच रहे होंगे कि थकान का मेन पॉइंट तो आया ही नहीं जो है, जिसे हम लोग कहते हैं मेन पॉइंट क्या है जो है। तो मेन पॉइंट हम लोग कहेंगे कि बॉडी में लैक्टिक एसिड का जमा होना जो है। हम कहेंगे कि थकान का मेजर पॉइंट होता है हमारा कि शरीर में लैक्टिक एसिड का जमा होना। तो चलो हम आपको दे देते हैं यहीं पर जो है कि थकान मीन्स हम लोग कहेंगे कि शरीर में लैक्टिक एसिड लैक्टिक एसिड का जमा होना। शरीर में हम लोग कहेंगे शरीर में लैक्टिक एसिड का, शरीर में लैक्टिक एसिड का संग्रहण
संग्रहण, शरीर में लैक्टिक एसिड का जो संग्रहण होता है जो है, उसी संग्रहण के तहत ही हम लोग कहेंगे जो है कि हमारा क्या होता है जो है, थकान होती है। लाइक दैट लैक्टिक एसिड को हम लोग और भी एक नाम से जानते हैं, आइए हमारा ये कम समझ में आ रहा है, हम लोग कहेंगे कि देखिए लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये हमारा लैक्टिक एसिड, लाइक दैट इसे हम लोग दुग्धाम्ल भी बोलते हैं, दुग्धाम्ल। देखिए ये दुग्धाम्ल के नाम से भी जाना जाता है जो है लैक्टिक एसिड, हमारा दुग्धाम्ल। तो ये हमारा मेजर पॉइंट होता है लैक्टिक एसिड या दुग्धाम्ल, इसी के संग्रहण से जो है हमारे शरीर में संग्रहण से, इसके संग्रहण से ही हमें क्या होता है जो थकान आती है जो है। तो आइए जो फैक्टर हमारे हैं, जो कारक हैं, जिसे हम लोग कहेंगे कि हमारे जो है 2 कारक होते हैं बॉडी के थकान के लिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं अपना पॉइंट जो है, हम लोग कहेंगे कि थकान के कारण, देखिए हम लोग कहेंगे थकान के कारण, अब देखिए थकान के हम लोग कहेंगे 2 कारण होते हैं। आइए यहाँ पर हम लोग कहेंगे 2 कारण होते हैं थकान के, और इन दोनों कारणों को हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से थकान के 2 कारण हैं जो है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि थकान के 2 कारण हमें मिलता है यहाँ पर। एक तो हम लोग कहेंगे बाह्य कारण होगा, पहला हमारा होगा बाह्य कारण होगा। दूसरा हम लोग कहेंगे आंतरिक कारण होगा, दूसरा हमारा आएगा आंतरिक कारण। तो देखिए बाह्य कारण और आंतरिक कारण 2 कारण हमें मिलते हैं जो है। लाइक दैट बाह्य कारण में क्या क्या हमारा आता है और आंतरिक कारण में क्या क्या आता है जो है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि हमारे कई चीजें हैं जो बाह्य कारण के अंतर्गत आती हैं। आपको हम यहीं पर जो है अपने बाह्य कारण और आंतरिक कारण को एग्जाम्पल के तौर पर दे देते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लाइक दैट हम लोग कहेंगे अधिक कार्यभार। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपको हम देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए अत्यधिक कार्यभार। अत्यधिक कार्यभार भी हमारा बाह्य कारण होता है। हम लोग कहेंगे भीड़ भाड़ शोर शराबा, हम लोग कहेंगे शोर शराबा लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि भीड़ भाड़। अशुद्ध वायु, अशुद्ध वायु, ये अशुद्ध वायु भी होगी। लाइक दैट हम लोग कहेंगे अनुपयुक्त कार्य क्षेत्र, कार्य क्षेत्र। देखिए कार्य करने का मन न करे जिस कार्य को, उसे हम लोग बोलते हैं अनुपयुक्त कार्य क्षेत्र। अपूर्ण प्रकाश मीन्स कम प्रकाश की प्रक्रिया हमारी बोली जाती है, अपूर्ण प्रकाश जो है। लाइक दैट जो हमारा अत्यधिक उत्तेजना, हम लोग कहेंगे अत्यधिक उत्तेजना, जोश उत्तेजना, अत्यधिक उत्तेजना या जोश, या हम लोग कहेंगे गुस्सा। ये सभी हमारे जो है क्या होते हैं, बाह्य फैक्टर होते हैं, जिसके कारण हमें क्या होती है, थकान आती है जो है। तो इस तरीके से हमें मालूम हो गया कि पहला हमारा थकान का जो कारक है जो है वो हमारे क्या है, बाह्य कारक है, जिसे हम लोग कहेंगे अत्यधिक कार्यभार, पीक लोड। लाइक दैट भीड़ भाड़ की प्रक्रिया हमारी, शोर शराबा, अशुद्ध वायु, अनुपयुक्त कार्य क्षेत्र मीन्स वह कार्य क्षेत्र जिसमें हमें जिसमें कार्य करने का मन ही नहीं करे, उसे ही हम लोग बोलते हैं अनुपयुक्त कार्य क्षेत्र। लाइक दैट देखिए अपूर्ण प्रकाश मीन्स डीम लाइट, हमें डीम लाइट में वर्क नहीं करना चाहिए। डीम लाइट में अगर हम वर्क करते हैं तो भी हमें फैटिग होगा, थकान होगी जो है। आइए तरीके से हम लोग देखते हैं कि आंतरिक कारण क्या क्या है जो है, जिसके कारण हमें थकान आती है जो है। तो देखिए हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर रोग की प्रक्रिया, एग्जाम्पल में ध्यान देना, रोग अगर कोई भी अगर व्यक्ति को रोग हुआ है ए टू जेड, वो चाहे फीवर ही क्यों न हो, वो खांसी ही क्यों न हो जो है, अगर इस तरीके का फीवर और खांसी अगर आपको आती है, या टीबी हो, ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग हो, या डिहाइड्रेशन हो, या कैंसर हो, या एड्स हो जो है, कोई भी हम कहेंगे चाहे वायरल डिजीज हो, चाहे हम कहेंगे फंगस डिजीज हो, चाहे हम लोग कहेंगे कि
बैक्टीरियल डिजीज हो, कोई भी डिजीज अगर व्यक्ति को है तो उसमें हम लोग कहेंगे उसको आएगी आंतरिक थकान आएगी, जो है मीन्स एनी डिजीज में हमें आंतरिक जो है हम लोग कहेंगे थकान आएगी। लाइक दैट इसके बाद हम लोग कहेंगे ज्ञान रुचि कौशल, हम लोग कहेंगे ज्ञान 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 में कमी, ज्ञान में कमी, लाइक दैट एक कमी की प्रक्रिया, ज्ञान में कमी होगा तो भी हमें आंतरिक थकान आएगी। कौशल में कमी, कौशल कौशल में कमी, कौशल में कमी होगा तो भी आंतरिक थकान होगा। इसके बाद हम लोग कहेंगे कि रुचि में, रुचि रुचि में कमी, और हम कहेंगे अनुभव में कमी, अनुभव अनुभव में कमी। लाइक देखिए ये सभी के द्वारा हम लोग कहेंगे कि आंतरिक थकान की प्रक्रियाएं बनती हैं हमारी, जो है अगर किसी भी हमारे चाहे वो ज्ञान हो, चाहे हमारा स्किल हो या हमारा अनुभव हो, किसी में भी अगर कमी होती है तो भी हम लोग कहेंगे कि हमें थकान आएगी। लाइक दैट ये थकान जो होगी हमारी इंटरनल फैटिग्यू के अंतर्गत आएगी। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि डिजीज और हम कहेंगे कि ह्यूमन की जो कैरेक्टर हैं उस कैरेक्टरों में कमी का होना ही हमारा आंतरिक थकान का कारण होता है, जो है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि बाह्य थकान किसके कारण रही और आंतरिक थकान किसके कारण रही, जो है। अब हम लोग देखते हैं जो है कि हमारे थकान के प्रकार कौन कौन से हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं थकान के प्रकार। लाइक दैट हम लोग कहेंगे थकान के प्रकार। देखिए हम लोग कहेंगे थकान के प्रकार। हम लोग कहेंगे थकान के प्रकार, थकान के प्रकार। देखिए उसी तरीके से जैसे हमने फैक्टर देखा कि थकान के कारक कौन कौन थे जो है, उसी तरीके से हम लोग प्रकार भी देखेंगे कि थकान हमारा कितने प्रकार का होता है। हम लोग कहेंगे थकान हमारा मेनली 2 टाइप्स का होता है, 2 प्रकार की हमारी थकान होती है। लाइक दैट आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर। पहले हम लोग कहेंगे शारीरिक थकान, शारीरिक शारीरिक थकान। एक थकान हमें मिली शारीरिक थकान, और दूसरे के तहत हम लोग कहेंगे मानसिक थकान, मानसिक मानसिक थकान। लाइक दैट इन मानसिक थकान को मनोवैज्ञानिक थकान भी कहा जाता है, मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक थकान। अब देखिए शारीरिक थकान हमारा किसके कारण होती है। शारीरिक थकान का मुख्य कारण हमारा क्या होता है, मेजर पॉइंट्स हम लोग कहेंगे कि जो शारीरिक थकान होती है ये लैक्टिक एसिड के कारण होती है। हम कहेंगे लैक्टिक एसिड के कारण, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। लाइक दैट इसे हम लोग जो है दुग्धाम्ल भी कहते हैं, जो इसे हम लोग दुग्धाम्ल 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 लैक्टिक एसिड लैक्टिक एसिड के कारण देखिए लैक्टिक एसिड के शरीर में जमा होने के कारण, शरीर में जमा के कारण। इस तरीके से आपने शारीरिक थकान का रीजन देख लिया कि शारीरिक थकान किसके कारण होती है। जो है शारीरिक थकान को हम लोग कहेंगे जो है कि हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड का जो है संग्रहण ज्यादा हो जाता है, जमाव ज्यादा हो जाता है, जो है। लाइक दैट देखिए मनोवैज्ञानिक थकान की प्रक्रिया किसके कारण होती है, जो है हम लोग कहेंगे कि मनोवैज्ञानिक थकान का हमारा जो कारण है इसे हम लोग कहेंगे कि हमारे कार्य से अरुचि या हम कहेंगे कार्य से घृणा, मीन्स अरुचि और घृणा, कार्य के प्रति अरुचि, कार्य के प्रति अरुचि एवं घृणा के कारण। इस तरीके से आपने देखा कि हमारा जो मानसिक थकान है ये मानसिक थकान किसकी वजह से रहा, जो है तो हम लोग को मालूम हो गया कि कार्य के प्रति हमारा क्या होगा, हम लोग कहेंगे कि अरुचि पैदा होगी, कार्य करने का मन नहीं करेगा, जो है मीन्स घृणा हो जाएगी उस कार्य से, तो हम लोग कहेंगे मानसिक थकान या मनोवैज्ञानिक थकान होती है। लाइक दैट जो हम लोग कहेंगे कि शारीरिक थकान हमारा लैक्टिक एसिड के कारण होता है। ये देखिए लैक्टिक एसिड,
आइए हम लोग देखते हैं कि लैक्टिक एसिड हमारा बनता किसके कारण है, जो है मीन्स लैक्टिक एसिड किससे बनता है, जो है तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पॉइंट अपना लैक्टिक एसिड जो है। तो आइए हम लोग देखते हैं जो है लैक्टिक एसिड जो है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का निर्माण, लैक्टिक एसिड का निर्माण। देखिए हम लोग कहेंगे हमारे बॉडी को जो है ग्लूकोज से ऊर्जा ज़्यादा मिलती है, जो है हम लोग क्या कहेंगे हमारी बॉडी को ग्लूकोज से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। मीन्स हम लोग कहेंगे कार्बोज की सबसे छोटी इकाई, या हम कहेंगे कार्बोज की सबसे छोटी सरलतम इकाई ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से व्यक्ति को ऊर्जा प्राप्त होती है, जो है तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन पा करके टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हमें प्राप्त होती है फिर एनर्जी। लाइक दैट हम कहेंगे ऑक्सीजन की अगर कमी हो गई जो है तो हम कहेंगे यही हमारा जो है ग्लूकोज जो है पायरूविक एसिड में चेंज हो जाएगा। अब पायरूविक एसिड जो है चेंज हो जाता है हमारे लैक्टिक एसिड में, जो है तो देखते हैं हम लोग जो है, देखिए ग्लूकोज, हम लोग कहेंगे ग्लूकोज मेजर पॉइंट्स हमारा ग्लूकोज है, जो है ग्लूकोज के हम कहेंगे पूर्ण ऑक्सीकरण से, जो है हमारा बातें आती है जो है पूर्ण, देखिए पूर्ण ऑक्सीकरण से, पूर्ण ऑक्सीकरण से, पूर्ण ऑक्सीकरण से जो है जब लैक्टिक एसिड का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है जो है तो हम लोग कहेंगे कि ग्लूकोज हमारा टूटता है जो CO2 में प्लस H2O में, और हमें प्राप्त होती है ऊर्जा, और हमें प्राप्त होती है ऊर्जा। लाइक दैट अपूर्ण ऑक्सीकरण, इस ग्लूकोज के हम लोग कहेंगे अपूर्ण ऑक्सीकरण से, जो है अपूर्ण अपूर्ण ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण से, अपूर्ण ऑक्सीकरण से, अपूर्ण ऑक्सीकरण से जो है ग्लूकोज हमारा चेंज होता है पायरूविक एसिड में, पायरूविक एसिड में, पायरूविक एसिड में। और यही पायरूविक एसिड जो है ऑक्सीजन की कमी से, O2 की कमी से, O2 की हम कहेंगे कमी से चेंज हो जाता है हमारे लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड में O2 की कमी से चेंज होता है, से चेंज हो जाता है हमारा ये लैक्टिक एसिड में, और बॉडी में हमारे क्या करता है ये संग्रहित हो जाता है। तो देखिए पूर्ण ऑक्सीकरण से जो है हमारा क्या बनेगा, ग्लूकोज से जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हम कहेंगे ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर यही अपूर्ण ऑक्सीकरण मीन्स हम कहेंगे ऑक्सीजन की कमी, O2 की कमी, O2 की कमी से, O2 की कमी से हम कहेंगे कि ग्लूकोज हमारा जो है चेंज होता है, किसमें चेंज होता है, हम लोग कहेंगे पायरूविक एसिड में चेंज हो जाता है, जो है चेंज हो जाता है। और यही पायरूविक एसिड हमारा चेंज हो जाता है किसमें, हम लोग कहेंगे लैक्टिक एसिड में क्या करता है ये चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हमें मालूम हो गया कि लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी में क्यों बना, किसकी वजह से बना, जो है हम कहेंगे कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड बना, जो है हम कहेंगे कि यही लैक्टिक एसिड हमको क्या करता है, थकान पैदा करता है, जो है तो इस तरीके से जो हमारी शारीरिक थकान रही जो है हम लोग को मालूम हो गया कि सारी थकान हमारी लैक्टिक एसिड के जो है मांसपेशियों में जमा होने के कारण उत्पन्न होती है, जो है तो इस तरीके से आपने देख लिया। हम लोग कहेंगे कि अगर इसका मेजरमेंट किया जाए कि लैक्टिक एसिड का मापक किसे कहा गया है, तो हम लोग कहेंगे कि लैक्टिक एसिड का जो मेजरमेंट होता है, इसका जो मापक होगा, इसका मापक हम लोग कहेंगे लैक्टिक एसिड को अर्गोमीटर से नापा जाता है, जो है अर्गोमीटर द्वारा लैक्टिक एसिड को लैक्टिक एसिड को मापा जाता है तो इस तरीके से आपने देख लिया कि लैक्टिक एसिड को किसके द्वारा मापा जाता है। हम लोग कहेंगे कि बॉडी में हमारे लैक्टिक एसिड कितना है, या हम कहेंगे कम है या ज़्यादा है, इसके मापने वाले यंत्र को हम लोग अर्गोमीटर के नाम से जानते हैं, जो है तो आइए इस तरीके से आपने देख लिया शारीरिक थकान। अब हम लोग देखते हैं जो है अपना मानसिक थकान या मनोवैज्ञानिक थकान।
देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक थकान। मानसिक थकान, मानसिक थकान। इस मानसिक थकान को आप जान ही गए होंगे, कार्य में अरुचि या कार्य के प्रति घृणा के कारण हमारा मानसिक थकान उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे अरुचि और घृणा के प्रोसेस के तहत हम लोग कहेंगे मानसिक थकान हमारा दो प्रकार का होता है। इसे हम लोग कहेंगे मानसिक थकान हमारा दो प्रकार का होता है। एक देखिए, एक को हम लोग कहेंगे नीरस थकान, नीरस, एक हमारा होगा नीरस थकान, एक हमारा होगा कुष्ठाजन्य थकान, कुष्ठाजन्य, कुष्ठाजन्य। देखिए कुष्ठाजन्य को फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं हम लोग, फ्रस्ट्रेशन, लाइक दैट। नीरस को हम लोग बॉर्डन बोलते हैं, बॉर्डन, इसे हम लोग बॉर्डन की संज्ञा देते हैं, बॉर्डन फैटिग, बॉर्डन, बॉर्डन फैटिग, फैटिग, बॉर्डन फैटिग इसे बोला गया जो है इंग्लिश में। और कुष्ठाजन्य को फ्रस्ट्रेशन बोला गया, फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन फैटिग, फैटिग, फ्रस्ट्रेशन फैटिग। तो देखिए इस तरीके से हमें मिला कि नीरस थकान को इंग्लिश में हम लोग जो है क्या बोलते हैं, जो है लाइक दैट बॉर्डन फैटिग बोलते हैं, और कुष्ठाजन्य को हम लोग कहेंगे नीरस थकान, ये कुष्ठाजन्य को फ्रस्ट्रेशन फैटिग के नाम से जानते हैं। तो लाइक दैट देखिए ये हमारा दोनों तरह का थकान हम कहेंगे, मेंटल हमारा फैटिग है, मानसिक थकान है ये। तो मानसिक थकान में कैसी थकान है ये जो है, कब हम कहेंगे कि हमारा जो है नीरस थकान उत्पन्न होगी माइंड में, और कब हम कहेंगे कुष्ठाजन्य थकान हमारे माइंड में होगी। तो इस तरीके से नीरस का मतलब हो गया कि एक ही कार्य को बार बार करने से कार्य के प्रति अरुचि पैदा हो जाती है, इसे हम लोग कहते हैं नीरस थकान जो है। लाइक दैट देखिए हम लोग कहेंगे यहाँ की प्रक्रिया में आप आ जाइए, हम लोग कहेंगे एक ही कार्य को, एक ही कार्य को बार बार करने से एक ही कार्य को बार बार करने से कार्य के प्रति अरुचि पैदा हो जाती है, अरुचि पैदा हो जाती है, पैदा हो जाती है, पैदा हो जाती है। अतः नीरस थकान उत्पन्न होती है, नीरस थकान पैदा होती है, नीरस थकान पैदा होती है, पैदा होती है। मीन्स हम कहेंगे कि कार्य करने का मन ही नहीं करता इसमें जो है, लाइक दैट जो है हम कहेंगे कि लगातार हम उस कार्य को कर रहे हैं, अब उस कार्य को करने का मन नहीं कर रहा है जो है। लाइक दैट जैसे आप पढ़ रहे हैं जो है, कई साल से पढ़ रहे हैं, 1 साल से पढ़ रहे हैं, 2 साल से पढ़ रहे हैं, 3 साल से पढ़ रहे हैं जो है, अब पढ़ने का आपका मन ही नहीं कर रहा है जो है कि उस किताब को आप उठाएं या नोट्स को आप उठाएं। तो अब हम कहेंगे इस तरीके का हमारा प्रोसेस जो बना कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मीन्स हमारे माइंड में क्या हो गया, नीरस थकान उत्पन्न हो गई है जो है। ये भी थकान हम कहेंगे कि ब्रेन को हमारे ग्लूकोज से ही एनर्जी मिलती है, और ग्लूकोज को अब हम कहेंगे पूर्ण रूप से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पा रहा है जो है, और हम कहेंगे लैक्टिक एसिड वहां पर भी बन रही है। लाइक देखिए कुष्ठाजन्य थकान हम लोग कहेंगे कि बार बार हम परीक्षा दे रहे हैं जो है, बार बार पढ़ रहे हैं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बार बार हम एग्जाम दे रहे हैं जो और असफल हो रहे हैं, तो हम लोग कहें कुष्ठाजन्य होगा। तो देखिए बार एक ही कार्य को बार बार करने से कार्य के प्रति अरुचि पैदा हो जाती है, और यहाँ की प्रक्रिया में हम लोग कहेंगे परीक्षा में बार बार असफल होने से फ्रस्ट्रेशन फैटिग्यू उत्पन्न होता है, फैटिग्यू उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। इस तरीके से आपने देख लिया जो है कि हमारा जो
फ्रस्ट्रेशन का हमारा जो थकान है वो हम कहेंगे बार बार असफलता के कारण होता है जो है, और जबकि जो नीरस थकान बर्डन होता है जो है बार बार एक ही कार्य को करने से उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे गृहिणी में सबसे ज़्यादा जो है थकान कौन सी होती है जो है, हम कहें सबसे ज़्यादा तो हमारा जो है उसका फिजिकल फैटिग होता है, शारीरिक थकान होती है। इसके बाद अगर हम लोग कहेंगे कि मानसिक थकान होती है, मानसिक थकान में कौन सी थकान होती है, नीरस थकान होती है, या हम कहेंगे कि उसमें कुष्ठाजन्य थकान होती है। तो हम कहेंगे गृहिणी में सबसे ज़्यादा थकान उसमें कुष्ठाजन्य की होती है जो है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि जो थकान की प्रक्रिया होती है गृहिणी के लिए, तो यहाँ पर हम दिखाते हैं कि गृहिणी के लिए आप अपना थकान का पॉइंट देखना। गृहिणी में देखिए, गृहिणी में थकान का क्रम, थकान का क्रम, थकान का जो क्रम है, जो ऑर्डर है वो आप देख लीजिए। हम लोग कहेंगे पहले उसका शारीरिक थकान होगा, शारीरिक थकान, शारीरिक थकान सबसे ज्यादा शारीरिक थकान होगा। फिर हम लोग कहेंगे फ्रस्ट्रेशन का होगा, फ्रस्ट्रेशन का होगा। इसके बाद हम लोग कहेंगे बॉर्डन का होगा जो है बॉर्डन का, बॉर्डन का। तो इस तरीके से देखिए ये ऑर्डर है गृहिणी के, हम लोग कहेंगे थकान का ये ऑर्डर है जो है कि सबसे ज़्यादा उसमें जो है जो थकान आएगी वो हमारी शारीरिक थकान होगी। इसके बाद मेंटल की होगी, और मेंटल में भी हम लोग कहेंगे कि फ्रस्ट्रेशन की ज़्यादा होगी जो है बर्डन से जो है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि थकान हमारा दो प्रकार का होता है, और दोनों की क्राइटेरिया आपको मालूम हो गई कि एक कार्य को बार बार करने से हमें कार्य के प्रति अरुचि पैदा होती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं जो है कि बर्डन फैटिग है। और जबकि एक कार्य को जो है करने में बार बार असफलता हाथ लगती है, तो वहां से हम लोग कहेंगे फ्रस्ट्रेशन हमारा फैटिग होता है। आइए अब इस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने का उपाय हम लोग लास्ट पॉइंट अपना देखते हैं, जो कि फ्रस्ट्रेशन दूर करने का उपाय, या हम कहेंगे थकान दूर करने का उपाय। फ्रस्ट्रेशन मीन से हमारा यूनिक मिलेगा, हम लोग कहेंगे थकान, थकान दूर करने का उपाय, दूर करने का उपाय। लाइक दैट हमारा थकान कैसे दूर होगा, तो इसके तहत हम लोग क्या करते हैं जो है कुछ चुनिंदा पॉइंट्स को लेते हैं, जिसके द्वारा हम लोग अपने थकान को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। लाइक दैट जो है देखिए ये हमारे बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, दो चार पॉइंट है। हम लोग कहेंगे रेस्ट पीरियड, विश्राम करना चाहिए। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि विश्राम द्वारा, हम लोग कहेंगे विश्राम द्वारा, विश्राम, विश्राम द्वारा जब हम लोग विश्राम करेंगे तो O2 अधिक मिलेगी हमको, O2 पर्याप्त मिलेगी, पर्याप्त O2 पर्याप्त मिलेगी, मिलेगी। आप समझ गए होंगे O2 की कमी के कारण ही हमारे बॉडी में क्या हुआ, जो ग्लूकोज हमारा पायरुविक एसिड में चेंज हुआ, पायरुविक एसिड हमारे लैक्टिक एसिड में चेंज हो गया। जब हम कार्य नहीं करेंगे, रेस्टिंग के पीरियड में रहेंगे, तो हमें उस समय ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगी, और यही पायरुविक एसिड जो है हमारा फिर क्या करेगा जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में चेंज होगा, और एनर्जी हमको प्राप्त हो जाती है जो है। दूसरा पॉइंट हम लोग कहेंगे प्रेरण की भूमिका, मीन्स दूसरा हम लोग कहेंगे मोटिवेशन, मोटिवेशन द्वारा, मोटिवेशन, मोटिवेशन द्वारा, मोटिवेशन द्वारा। अब देखिए मोटिवेशन द्वारा भी हम लोग कहेंगे कि हमारी थकान क्या होती है, दूर होती है, क्योंकि इससे मोटिवेशन में व्यक्ति में क्या हो जाती है, उत्तेजना आ जाती है। हम लोग कहेंगे एक्साइटेशन होता है एक्साइटेशन, एक्साइटेशन, एक्साइटेशन होता है, व्यक्ति जोश में आ जाता है जो है। हम लोग कहेंगे व्यक्ति जब जोश में आता है जो है, तो हम लोग कहेंगे थकान की प्रक्रिया वो भूल जाता है। मोटिवेशन में थकान तो रहती है, लेकिन वो माइंड से उसकी क्या होता है, थकान नामक जो शब्द है वो निकल जाता है जो है। लाइक हम लोग कहेंगे कार्य में परिवर्तन, जो है हमारा तीसरा पॉइंट होगा, कार्य में परिवर्तन, कार्य में परिवर्तन, में परिवर्तन, परिवर्तन। देखिए थकान अगर आ गई है जो है, तो थकान के बाद हमें जो है हल्के कार्य करना चाहिए। लाइक दैट एट फर्स्ट हमें जो है कठिन कार्य करना चाहिए, कठिन कार्य सबसे पहले, सबसे पहले, सबसे पहले कठिन कार्य सबसे पहले फिर हम कहेंगे बाद में, बाद में हल्के कार्य, हल्के कार्य, हल्के कार्य करना चाहिए।
करना चाहिए, करना चाहिए। अब देखिए थकान के बाद हम लोग कहेंगे अगर थकान आ गई है तो थकान के बाद हल्के कार्य करना चाहिए। हम लोग कहेंगे थकान के बाद, थकान के बाद देखिए थकान के बाद, थकान के बाद हल्के कार्य करना चाहिए, हल्के कार्य करना चाहिए। थकान के बाद हम लोग को ऑलवेज हल्के कार्य करना चाहिए जो है, न कि हमें हार्ड कार्य करना चाहिए। मीन्स कार्य का जो हमारा स्वरूप है, हम कहेंगे कि एक हमारा कार्य हल्का होता है, मध्यम होता है और श्रमशील होता है। तो हम अपने कार्य को क्या करेंगे, थकान आ गई तो हम हल्के कार्य से शुरुआत करेंगे जो है। लाइक दैट देखना हमारा, हम लोग कहेंगे उचित शारीरिक मुद्रा। चौथे पॉइंट में हम लोग देखते हैं शरीर की मुद्रा, शारीरिक मुद्रा, शारीरिक, शारीरिक मुद्रा। अब देखिए शारीरिक मुद्रा के अंतर्गत हम लोग लेंगे जो है कि हमें इरेक्ट मीन्स हम लोग कहेंगे कि 90 अंश कोण पर जो है हमें ज्यादातर कार्य करना चाहिए जो है। मीन्स हम कहेंगे शारीरिक मुद्रा, या तो हम कहेंगे 90 अंश एंगल पर, एंगल पर, अंश कोण पर, कोण पर खड़े होकर, खड़े होकर, होकर या बैठकर, या बैठकर, बैठकर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि 90 अंश की प्रक्रिया बनाते हुए कोण की जो है या तो खड़े होकर के वर्क करेंगे या हम कहेंगे बैठ के वर्क करेंगे, तो भी हमारी थकान क्या होगी, दूर होगी, कम होगी। आइए अगले पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ मिलेगा थकान दूर करने का। हम लोग कहेंगे कार्य के प्रति रुचि जागृत करना जो है, इंटरेस्ट, कार्य के प्रति इंटरेस्ट। हम लोग कहेंगे कार्य के प्रति रुचि, कार्य के प्रति रुचि बढ़ा करके जो है बढ़ाने से, बढ़ाने से, बढ़ाने से कार्य के प्रति अगर हम इंटरेस्ट बढ़ा दिए जो है तो भी हमारा क्या होगा, थकान कम हो जाएगी, हम कार्य अच्छे से अपना कर लेंगे जो है। कौशल विकसित करना, हम लोग कहेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कहेंगे स्किल, कौशल, कौशल विकसित करके, कौशल विकसित करके, कौशल विकसित करके, करके। और लास्ट पॉइंट हम लोग कहेंगे कि समय, समय और ऊर्जा, समय और ऊर्जा, ऊर्जा बचत उपकरण का प्रयोग करके, बचत उपकरण, उपकरण का प्रयोग करके, प्रयोग करके। देखिए इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 6-7 पॉइंट आपको हमने दिया जिनके द्वारा अपने थकान को क्या कर सकते हैं जो है, दूर कर सकते हैं जो है। तो इस तरह से पहला पॉइंट आपको मिला विश्राम द्वारा मीन्स O2 पर्याप्त मिलेगी, मोटिवेशन द्वारा मीन्स एक्साइटेशन में कार्य होगा, कार्य में परिवर्तन मीन्स कठिन कार्य के बाद हमें क्या करना चाहिए, बाद में हल्के कार्य करना चाहिए। लाइट थकान के बाद हल्के कार्य करना चाहिए जो है। हम लोग कहें शारीरिक मुद्रा, 90 अंश के कोण पर खड़े होकर के या बैठ करके कार्य करने से भी थकान दूर होती है। कार्य के प्रति रुचि बढ़ाने से, इंटरेस्ट, उसके कार्य के प्रति अपना इंटरेस्ट बढ़ा देंगे तो भी थकान आपको कम आएगी। अगर थकान है भी जो है तो थकान आपको मालूम नहीं चलेगी। कौशल विकसित करके मीन्स कार्य करने का जो हमारा कौशल है उसमें हम अपना सुधार कर लेंगे जो है तो भी हमें थकान कम आएगी। लाइट हम कहेंगे समय और ऊर्जा बचत उपकरण का मीन्स क्रांतिकारी उपकरणों का प्रयोग हम लोग करेंगे तो भी हमें थकान कम मिलेगी जो है। तो इस तरीके से हमारा ये फैटिग्यू का जो टॉपिक रहा ये समाप्त होता है। कल हम लोग फिर मिलेंगे एक अपने नए टॉपिक के तहत, तब तक के लिए नमस्कार।